नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 विषय गणित चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.2 बनाएंगे। उससे पहले कुछ सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। टाइप से कुछ प्रश्न है, इसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज के लिए बाह्य कोण भिन्न भिन्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इनमें से 3 निम्न प्रकार से दिखाए गए हैं। यह देखिए, एक तरह का यह है, एक यह है और एक यह है। यह 3 प्रकार के आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, इनमें से 3 निम्न प्रकार से दिखाए गए हैं। इनके अतिरिक्त 3 और प्रकार से भी बाह्य कोण बनाए जा सकते हैं। उन्हें भी अनुमान लगाइए। किसी भी त्रिभुज पे हम 6 प्रकार से बाह्य कोण बना सकते हैं। तो चलिए, हम लोग 3 यह बना हुआ है, 3 तरह से और बना लेते हैं। ठीक है, चित्र विधि से बनाते हैं। देखिए, यह जो भुजा है, इसे अगर हम नाम दे दें ए बी, ये सी, तो देखिए बी भुजा को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ एक क्या है, बाह्य कोण का निर्माण हुआ। उसी प्रकार उसी भुजा को देखिए, उसी भुजा को अब इस बार ए को हम आगे बढ़ाए हैं। ए को आगे बढ़ाएं तो यहाँ भी क्या है, एक बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार इसमें देखिए, ए बी और यह सी भुजा को जब आगे बढ़ाए हैं हम, देखिए एक यहाँ बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार ए बी और यह सी। इस पर देखिए बी भुजा को जब हम बढ़ाए आगे तो इस ऐसा देखिए यह बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है। बाह्य कोण त्रिभुज के बाहर वाला कोण, बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है। इसमें देखिए ए बी या सी को आगे बढ़ाएं देखिए भुजा को, तो यहाँ देखिए बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है। इस स्थान पे देखिए ए भुजा को हम आगे बढ़ाए हैं तो यहाँ पर क्या है, एक बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार एक त्रिभुज पर 6 बाह्य कोण हो सकते हैं। 2 बाह्य कोण ए पर बनेगा, 2 बाह्य कोण बी पर बनेगा और 2 बाह्य कोण सी पर बनेगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर 2 बाह्य कोण का निर्माण होगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब यह तीनों चित्र को आप देख लीजिए एक बार। देखिए बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है। देखिए इसमें यहाँ इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर और इस स्थान पर। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष पर बने दोनों बाह्य कोण क्या परस्पर समान होते हैं? तो चलिए चित्र विधि से इसे जानें। ठीक है, देखिए यह शीर्ष है और एक शीर्ष पे देखिए यह जो रेखा है, जब इसे आगे बढ़ाए हम तो एक कोण का निर्माण हो रहा है। देखिए यह कोण, और जब इस रेखा को हम आगे बढ़ाएं तो देखिए यह एक कोण का निर्माण हो रहा है। यह कोण कैसा कोण है, बाह्य कोण है। यह दोनों क्या है, बाह्य कोण है। दोनों क्या है, बाह्य कोण है, इस त्रिभुज से बाहर है। जब इस रेखा को आगे बढ़ाए, इस भुजा को, ऐसी भुजा को आगे बढ़ाएं तो देखिए इस स्थान पर एक बाह्य कोण बना, और जब इसे आगे बढ़ाए तो इस स्थान पर एक बाह्य कोण बना। अब देखिए यह आपको देखने में लग रहा होगा शीर्षाभिमुख कोण। कैसा लग रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि देखिए 2 रेखाएं आपस में एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। इस कोण के बराबर यह कोण है, यह कोण के बराबर यह कोण है। तो
प्रश्न के अनुसार किसी त्रिभुज के एक शीर्ष पर बने दोनों बाह्य कोण क्या है? समान है। क्या है? समान है। दोनों बाह्य कोण समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण और उसके संलग्न अंतःकोण के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए इसे चित्र विधि से बनाते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण और उसके संलग्न अंतःकोण के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए यह त्रिभुज है हमारा और भुजा BA को हम आगे बढ़ाए। जब इसे हम आगे बढ़ाए तो यहाँ एक बाह्य कोण बन रहा है। देखिए इसे बाह्य कोण। अब बताइए यह बाह्य कोण और यह अंतःकोण दोनों के मापों का योग क्या होगा? तो आप जानते हैं कि बाह्य कोण और उसके बगल में जो संलग्न कोण है, जो अंतःकोण है, दोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके संलग्न अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। हमेशा किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके संलग्न अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये दोनों कोण एक सीधी रेखा, यह देखिए, और एक ही सीधी रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। एक ही सीधी रेखा पर बनी कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण और उसके संलग्न अंतःकोण के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण और उसके संलग्न अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, प्रश्न है हमारा प्रत्येक दशा में अंतःसम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जब बाह्य कोण प्रत्येक दशा में अंतःसम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जबकि बाह्य कोण एक समकोण हो या बाह्य कोण एक अधिक कोण हो या बाह्य कोण एक न्यून कोण हो? तो चलिए चित्र विधि द्वारा इसे बनाते हैं। सबसे पहले बाह्य कोण जब समकोण हो, समकोण का मतलब है 90 डिग्री। बाह्य कोण का मान देखिए, त्रिभुज ABC में AB भुजा को हम आगे बढ़ाए, आगे बढ़ने पे क्या हुआ? एक बाह्य कोण का निर्माण हुआ और यह कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, तो यह समकोण है। ठीक है, यह समकोण है। इसके मतलब क्या है कि यह इसके जो सम्मुख कोण है, सम्मुख भुजा पर जो कोण बन रहे हैं, इसके जो सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? 90 होगा। इस कोण के सम्मुख कोण का योग कितना होगा? 90 होगा। जब यह बाह्य कोण 90 है तो यह दोनों कोण का योग भी 90 होगा, क्योंकि बाह्य कोण का माप सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। तो यह 90 है तो यह दोनों कोण का योग भी क्या होगा? 90 होगा। क्यों ना यह 45-45 हो, 45-45 90, या 30 और 60 भी हो सकता है 90, या कुछ भी हो सकता है, या 40 और यह एंगल 50 भी हो सकता है। ठीक है, और जब यह 90 है तो आप जानते हैं कि बाह्य कोण और अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, तो यह भी 90 होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक दशा में अंतःसम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? प्रश्न का जवाब यही है कि जब बाह्य कोण समकोण होगा तो सम्मुख कोण जो होगा वह न्यून कोण होगा। सम्मुख कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और दोनों का माप कितना होगा? इस दोनों कोण का माप
यह समकोण 90 है, इसके बराबर होगा। ठीक है। समकोण के बाद हमारा है एक अधिक कोण। अधिक कोण, बाह्य कोण, अधिक कोण। ठीक है। बाह्य कोण क्या है? एक अधिक कोण है। तो चलिए चित्र विधि से, जब बाह्य कोण एक अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से अधिक। ठीक है। तो 90 डिग्री से यह अधिक, मानते हैं कि यह 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री और यह भी 60 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? यह 60 है तो बाह्य कोण 120 डिग्री हो जाएगा, जो कि अधिक कोण है, क्योंकि अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है। तो यह अधिक कोण है, कह रहा है बाह्य कोण अधिक कोण होगा, तब उसके सम्मुख कोण जो है अंतः सम्मुख कोण क्या होगा? ठीक है। अंतः सम्मुख कोण क्या होगा? तो देखिए, जब बाह्य कोण अधिक कोण हो रहा है तो अंतः सम्मुख कोण सबसे पहले न्यून कोण बना, न्यून कोण है। दोनों कोण क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है। तो 60 डिग्री 90 डिग्री से कम है, तो पहले तो न्यून कोण बन गया। जब बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण एक अधिक कोण हो तो उसके सम्मुख अंतः कोणों का योग उसके बराबर होगा, और यह दोनों क्या होगा? सम्मुख कोण दोनों क्या होगा? न्यून कोण होगा। देखिए 90 से कम है दोनों, तो दोनों सम्मुख अंतः कोण जो है वह क्या है? 90 डिग्री से कम है, और बाह्य कोण के क्या है? बराबर है। बाह्य कोण के बराबर होता है। यदि बाह्य कोण एक अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से अधिक, अधिक कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है। यदि बाह्य कोण एक अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसके अंतः सम्मुख कोण का योग 90 डिग्री से अधिक होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? यह अधिक होगा। ठीक है। और ऐसी स्थिति में दोनों अंतः सम्मुख कोण न्यून कोण होगा। देखिए दोनों का योग 90 से अधिक हो रहा है और दोनों न्यून कोण भी है। ठीक है। यह दोनों न्यून कोण हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक न्यून कोण हो और एक सम कोण हो, और एक अधिक कोण भी हो सकता है और एक न्यून कोण भी हो सकता है। तो देखिए कैसे होगा। तो चलिए इसी चित्र में देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि इसका माप 45 डिग्री, इसका 55 डिग्री। तो यह 45 है, यह 55 है। तो 45 55 कितना हुआ? 100। तो इसका कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। जब यह 80 डिग्री होगा तो इसका माप कितना होगा? 100 डिग्री, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण का माप कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए यह 100 जब आया, जब बाह्य कोण अधिक कोण है, तो देखिए दोनों कैसा है? न्यून कोण है। दोनों कैसा है? न्यून कोण है। ठीक। इसी चित्र में देखिए, इस कोण का माप हम लेते हैं 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री और इसका 25 डिग्री। ठीक है। तो 90 और 25 115, तो यह हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। तो जब यह 65 होगा तो बाह्य कोण कितना होगा? 115 डिग्री। अब देखिए, यह बाह्य कोण के बराबर यह दोनों कोणों का माप हुआ कि नहीं? 90 और 25 जो है वह 115 के बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जब बाह्य कोण अधिक कोण होगा तो उसमें सम्मुख अंतः कोण एक सम कोण और एक न्यून कोण भी हो सकता है। ठीक है। एक और देखते हैं, अधिक कोण। यह दोनों कोण क्या जैसा भी हो, कैसा भी हो, किसी प्रकार का, दोनों का योग जो है वह बाह्य कोण के बराबर ही होगा। ठीक है। अब देखिए, इस एंगल को हम एक लेते हैं 95 डिग्री। ठीक है। यह जो एंगल है अंतः वाला, इसे 95, इधर जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख दिए 95, और इसे हम ले लेते हैं 25।
तो 95 और 25 कितना हो गया? 120, और इसे ले लेते हैं हम 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इसे इंडिकेट करते हैं एक कलर से, समझने में आसान होगा। एक 95, एक 25, और यह देखिए 60। अब देखिए अंतःकोण जब 60 है, अंतःकोण जब 60 है तो बाह्य कोण कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अब देखिएगा, जब बाह्य कोण 120 है और बाह्य कोण क्या है? एक अधिक कोण है। तो जब बाह्य कोण अधिक है तो उसके सम्मुख, उसके अंतः सम्मुख कोणों का योग देखिए, इस दोनों का क्या है? 120 ही है, और यह भी क्या है? एक अधिक कोण है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज का बाह्य कोण एक अधिक कोण होगा तब क्या होगा? तब दोनों अंतः सम्मुख कोण न्यून कोण हो सकता है, या एक अधिक कोण होगा, एक न्यून कोण होगा, या एक सम कोण होगा और एक न्यून कोण होगा। ठीक है, देखिए इसे भी इंडिकेट कर लेते हैं दूसरे कलर से। या देखिए एक सम कोण था, ठीक, आप समझ गए होंगे। इस तरह से कलर में अलग अलग कलर से हम बना दिए हैं कि जब हम अंतः कोण का माप 60 लिए, देखिए यहाँ भी 60, तो बाह्य कोण 120 है। तो जब बाह्य कोण अधिक कोण है तो दोनों अंतः कोण न्यून कोण है। जब बाह्य कोण एक अधिक कोण है तो देखिए दोनों अंतः कोण में एक सम कोण है और एक न्यून कोण है। जब बाह्य कोण एक अधिक कोण है, 120 डिग्री है, तो दोनों अंतः सम्मुख कोण में एक अधिक कोण और एक न्यून कोण हो सकता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है कि जब प्रत्येक दशा में अंतः सम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जबकि बाह्य कोण है एक न्यून कोण। अब देखिए, अभी आप अधिक कोण देखे, उसके पहले सम कोण देखे, अब देखिए न्यून कोण। जब बाह्य कोण न्यून कोण हो तब क्या होगा? जब बाह्य कोण एक न्यून कोण हो, देखिए इसे हम मान लेते हैं 140 डिग्री, और इस दोनों कोण को हम मान लेते हैं 15 डिग्री, और इसे 25 डिग्री। तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। जब यह 140 है तो यह कितना होगा? सिर्फ 40 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक बाह्य कोण और उसके संलग्न अंतः कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इसलिए यह 140 है तो यह 40 होगा। अब देखिए, और बाह्य कोण के सम्मुख अंतः कोणों का योग क्या होता है? बाह्य कोण के बराबर होता है। तो चेक कर लीजिए, देखिए यह 40 है तो क्या यह दोनों 40 हो रहा है? तो 15, 25, 40, हाँ 40 हो रहा है। यदि बाह्य कोण एक न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, देखिए, तो उसके अंतः सम्मुख कोण का योग भी क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। इसका अर्थ है यह है कि अगर बाह्य कोण न्यून कोण होगा तो उसके सामने जो उसके सम्मुख भुजा पर जो अंतः सम्मुख कोण है वह दोनों भी क्या होगा? न्यून कोण होगा। बाह्य कोण अगर न्यून कोण है तो उसके सम्मुख कोण जो हैं दोनों, यह भी क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है, क्या किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण हो सकता है? तो नहीं, किसी त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण एक सरल कोण नहीं हो सकता, क्योंकि सरल कोण होने के लिए उसे 180 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। सरल कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, तो बाह्य कोण कभी भी 180 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, बाह्य कोण कभी भी 180 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही 180 डिग्री होता है। और आप जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है वो अपने सामने दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है, अंतः कोण के माप के योग के बराबर होता है। तो जब भी अगर बाह्य कोण 180 हो जाएगा तो दो त्रिभुज का दो ही कोण का माप 180 हो जाएगा, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रश्न है, किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण की माप 70 डिग्री है
और उसके अंतः सम्मुख कोणों में से एक की माप 25 डिग्री है तो दूसरे अंतः सम्मुख कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण की माप 70 डिग्री है और उसके अंतः सम्मुख कोणों में से एक की माप 25 डिग्री है तो दूसरे अंतः सम्मुख कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो बाह्य कोण में क्या होता है कि अंतः सम्मुख कोण जो इसके सम्मुख है, इसके सामने है, इस दोनों का अंतः कोण का माप यह बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यह 70 डिग्री है तो यह देखिए यह 25 है तो इसका मान कितना होगा कि 70 के बराबर होगा। तो 70 में से 25 को घटा लीजिए, 70 माइनस 25 डिग्री तो कितना हो जाएगा 45। तो इसका माप कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों यह इसके सम्मुख, यह बाह्य कोण के सम्मुख अंतः कोणों, दोनों अंतः कोणों के मापों का योग यह बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी त्रिभुज के दो अंतः सम्मुख कोणों की माप 60 तथा 80 डिग्री है, उसके बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों अंतः कोण जो है इसके सम्मुख, बाह्य कोण क्या है इस स्थान पर है तो बाह्य कोण का माप क्या होता है। बाह्य कोण के बारे में आप जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है अपने सम्मुख, इसके सम्मुख अंतः कोणों के मापों के योग के बराबर होता है। तो अंतः कोण जो इसके सम्मुख अंतः कोण है उसका माप कितना है, एक हमारा 80 है और एक कितना है 60 है तो दोनों का योग कितना होगा 140 डिग्री। तो यह बाह्य कोण का माप कितना हो जाएगा, मान 140 डिग्री। ठीक है, क्या इस आकृति में कोई त्रुटि है। इस आकृति में कहीं आपको कुछ त्रुटि दिख रहा है तो हाँ, देखिए यहाँ जो बाह्य कोण है यह 50 है और इसके सम्मुख जो दोनों अंतः कोण है यह 50-50 है। तो बाह्य कोण क्या होता है, अपने सम्मुख अंतः कोणों के मापों के योग के बराबर। तो यह 50-50 कितना हो जाएगा 100 होगा। तो बाह्य कोण 100 होना चाहिए लेकिन क्या है यह 50 है तो यह क्या है, त्रुटि है इसमें, यह गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, देखिए बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है कि बाह्य कोण x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जहाँ पर कोण निर्माण हो रहा है बाह्य कोण, इस शीर्ष के सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर यह बाह्य कोण होता है। तो देखिए x बराबर दोनों अंतः कोण के योग के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा, देखिए बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है तो इसके सम्मुख यह भुजा है और इसके सम्मुख कोण यह दोनों कोण है। तो इस दोनों का योग देखिए तो x बराबर 65 प्लस 45 बराबर 110 डिग्री। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, इस स्थान पे देखिए बाह्य कोण बन रहा है तो इसके सम्मुख भुजा यह है और इसके सम्मुख कोण यह दोनों है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों सम्मुख कोण के योग के बराबर। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, अब बाह्य कोण x का मान क्या होगा। तो देखिए x बाह्य कोण इसके सम्मुख कोण यह दोनों है तो x बराबर दोनों सम्मुख कोणों के योग। तो x बराबर 120। इसमें देखिए यह बाह्य कोण है, इसके सम्मुख यह है तो x बराबर 50 प्लस 50 डिग्री बराबर 100 डिग्री। इस प्रश्न में देखिए यह बाह्य कोण x है
तो बाह्य कोण x, इसके सम्मुख अंतः कोण यह दोनों है, तो दोनों के मापों के योग का बराबर होता है बाह्य कोण, तो x बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार पहला प्रश्न का सभी प्रश्नों का हल हमने कर लिया। अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं दो अंतःकोण, दोनों अंतःकोण का योग x + 50 बराबर क्या होता है, बाह्य कोण होता है। तो देखिए x बराबर 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x का मान क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। इस स्थान पर 65 रखेंगे तो यह दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस स्थान पे हम कौन सा ऐसा संख्या रख दें कि 100 के बराबर हो जाए, तो 30, ठीक है। तो x बराबर x + 70 = 100, तो x बराबर 100 - 30 डिग्री, तो x बराबर 70 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए थर्ड, अब देखिए यह प्रश्न थोड़ा सोचने वाला है। देखिएगा, यह लंबवत, यह देखिए समकोण 90 डिग्री का, तो यह क्या है 90 डिग्री है, और यह देखिए बाह्य कोण 125 है और इसे यह 90 डिग्री है। तो इसके सम्मुख अंतःकोण यह है, तो x + 90 डिग्री = 125, तो x बराबर 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। इस प्रश्न में देखिए आपको डिग्री नहीं दिया हुआ है, इसमें समझिएगा इस तरह का जब भी चित्र बना रहे, और यह देखिए लंबवत रेखा है, एकदम सीधी रेखा है, और इस तरह का चित्र बना हुआ है, यह चित्र साइन किस चीज़ का है, समकोण का है, और समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसे हम 90 डिग्री मान के बनाएंगे। तो देखिए यह हल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए इसमें बाह्य कोण इस स्थान पर है, तो बाह्य कोण के सम्मुख अंतःकोण यह दोनों है, तो इस दोनों का मापों का योग इसके बराबर होगा। तो यह दोनों क्या है, x है, x + 60 डिग्री = 120 डिग्री, तो x बराबर 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x बराबर 60 डिग्री, x का मान 60 होगा। नेक्स्ट में चलिए, देखिए यह बाह्य कोण है और बाह्य कोण के सम्मुख अंतःकोण कौन है, यह दोनों है। तो दो सम्मुख अंतःकोणों के मापों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो देखिए x + 30 = 80 डिग्री, यह दोनों का योग इसके बराबर, तो x बराबर 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो x बराबर 50 डिग्री, यह 50 हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न है। देखिए यह बाह्य कोण यहाँ है, बाह्य कोण अपने सम्मुख अंतःकोणों के मापों के योग के बराबर होता है। तो x है और ये 35 है, तो x + 35 डिग्री बराबर 75 डिग्री, तो x बराबर 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो x बराबर 40 डिग्री, ठीक है। इस तरह से प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों का हल हमने कर लिया है। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्नावली 6.2 हमारा ख़त्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।